नमस्कार, मैं दिवाकर गोदियाल। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका की नई सरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जिस प्रकार के फैसलों की दिशा में आगे बढ़ रही है, उसने पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे टैरिफ शब्द बहुत पसंद है और इससे अमेरिका और अमेरिका के लोग अमीर हो जाएंगे। अब इसके बाद क्योंकि अमेरिका ने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल से उनकी जो टैरिफ संबंधी नीति है वो लागू हो जाएगी। टैरिफ यानी आयात कर। दुनिया के तमाम देश जो कुछ आयात अपने देश में करते हैं उस पर कुछ कर लगाते हैं। अमेरिका का कहना है कि दुनिया के देश जितना हमारी वस्तुओं पर कर लगाते हैं, हम भी उनकी वस्तुओं को जब अपने देश में आयात करेंगे तो उतना ही कर उन पर लगाएंगे। इसे नाम दिया गया है रेसिप्रोकल टैरिफ। तो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर पूर्व से चर्चा है। अब अमेरिका के इस फैसले को लेकर एक जो नई चर्चा पूरी दुनिया में छिड़ गई है वो है व्यापार युद्ध को लेकर। अमेरिका के इस फैसले ने पूरी दुनिया में व्यापार युद्ध के एक नए मोर्चे को छेड़ दिया है। चर्चा ये है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि अमेरिका का जो दृष्टिकोण है वो उसके इस फैसलों में कुछ बदला हुआ दिखता है। अमेरिका का दृष्टिकोण बहुत व्यापक रूप से बदला हुआ प्रतीत होता है। अमेरिका पूरी दुनिया में इस समय तक एक वैश्विक नेता की भूमिका में रहा है। वैश्विक नेता के तौर पर उसने अपनी पहचान को बनाए रखा और इसके लिए वो पूरा प्रयास करता है पूरी दुनिया में कि हम वैश्विक नेता के तौर पर पूरी दुनिया में स्थापित रहें। लोकतंत्र की बात हो, दुनिया में आतंकवाद की बात हो, दुनिया में अन्य प्रकार की किसी भी समस्या हो या गरीबी हो, भुखमरी हो, वो तमाम वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका की स्थिति मायने रखती हैं। लेकिन यहां पर जब अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से जब बराबरी की बात करता है तो निश्चित रूप से कम नैतिक स्तर पर वो अपने कदमों को वैश्विक नेता की उस भूमिका से पीछे खींचता है। और वो जो अमेरिका अपने आप को महाशक्ति और वैश्विक नेता के तौर पर दुनिया के तमाम देशों के सामने इस प्रकार से स्थापित रखता था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को पीछे नैतिक रूप से, निश्चित रूप से वो दिखता है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। इसके पीछे कारण ये भी है कि अमेरिका के सामने चीन जिस प्रकार से एक बड़ी महाशक्ति बनते हुए उभर रहा है और अमेरिका इसे अपने आप के लिए एक बड़े आर्थिक संकट के तौर पर देखता है, उसे अपना एक आर्थिक प्रतिद्वंदी मानता है। तो इस दशा में अमेरिका का जो ये बदला हुआ स्वरूप है, जहां वो अपने आप को आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में और अधिक मजबूत करने की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए ये फैसले हैं। और हाल फिलहाल में आपने जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मध्य जो कुछ बहस देखी, उसके पीछे भी कुछ इसी प्रकार के कारण हैं कि उन्हें उस डील को लेकर जो प्रतिबद्धता थी वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण थी, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए। तो निश्चित रूप से अमेरिका इस संबंध में काफी गंभीर है कि उसे अपने आर्थिक मुद्दों को लेकर और अमेरिकी फर्स्ट की नीति को लेकर बहुत अधिक जो है स्पष्ट और प्रतिबद्ध रहना होगा। ये उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब आज की चर्चा जो है कि अमेरिका का जो ये फैसला है टैरिफ को लेकर, देखिए टैरिफ हम लोग समझते हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा, ये आयात कर है। आयात कर का मतलब है कि दुनिया के तमाम देश दूसरे देशों से जो कुछ वस्तुओं को अपने देश में आयात करते हैं यानी अपने देश में खरीदते हैं, उस पर कुछ टैक्स लगाते हैं, यानी सीमा पर उन्हें रोकते हैं और वहां पर उनसे कहते हैं कि भाई आपको हमारे देश में अगर अपने सामान को बेचना है, लाभ कमाना है, तो आप पहले कुछ टैक्स भरिए। वो टैक्स उन वस्तुओं पर लगाया जाता है और उसके बाद वो हमारे देश में आते हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि हम लोग भी, आप जितना लगाएंगे हम लोग भी उतना ही लगाएंगे। आपका सामान जब हमारे यहाँ बिकने आएगा तो हम भी उस पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। अमेरिका का ये कहना है। देखिए कोई भी देश टैरिफ क्यों लगाता है, टैरिफ लगाए क्यों जाते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। टैरिफ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि देखिए एक तो इसमें यह होता है, कोई भी देश अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है या अपने देश के वस्तुओं को, अपने देश के कारोबारियों को बढ़ावा देना चाहता है।
इसके लिए भी टैरिफ लगाया जाता है। इससे क्या होगा, टैरिफ लगाने से दुनिया के जो वस्तुओं को आयात किया जा रहा है या दुनिया के देश जो कुछ व्यापार कर रहे हैं अगले देश से, वो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। मान लिया जाए कि भारत में कोई दूसरे देश से व्यापार करने के लिए वस्तुएं लेकर आया। अब हमने उस कंपनी से कहा, कोई बाहर की कंपनी है, वो भारत में अपनी वस्तुओं को, सामान को बेचना चाहती है, तो भारत ने उस कंपनी से कहा कि आप इतना सामान लेकर आ रहे हैं, एक काम करिए, हमें टैक्स दीजिए। उस कंपनी ने टैक्स भरा। अब जो उसकी वस्तुएं हैं, वो जो टैक्स उसने भरा, वो टैक्स उसकी वस्तुओं पर जुड़ जाएगा। वो टैक्स उसकी जो वस्तुएं हैं जो भारत में बिकने के लिए आ रही हैं उन पर जो है जुड़ जाएगा, यानी उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। जब उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा, इस आधार पर भारत में वो चीजें महंगी हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि भारत के लोग वो महंगी चीजों को खरीदना कम कर देंगे। वो महंगी चीजों को इतना खरीद नहीं पाएंगे, कम खरीदेंगे, तो इससे भारत में जो दूसरे कारोबारी हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा। यानी अगर बाहर से, विदेशों से कोई कपड़ा आ रहा था, कोई वस्त्र आ रहे थे, उन कपड़ों पर भारत ने टैक्स लगा दिया, टैक्स बढ़ा दिया उस पर। टैक्स बढ़ाए तो इससे वो कपड़े यहाँ पर महंगे हो गए। अब महंगे हो गए तो इसकी वजह से बहुत से लोगों ने उसे भारत में नहीं खरीदा, जिनकी खर्चे से, जेब से वो चीजें बाहर थी। मतलब वो लोग तो खरीदेंगे ही जो लोग पसंद के आधार पर खरीदते हैं, जिनके लिए जो है खर्चा या रुपये उतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए वो जेब देखकर ही ये सब खर्च करते हैं, तो निश्चित रूप से वो लोग इस चीज़ को शायद ना खरीदें क्योंकि महंगी हो गई है। तो वे दूसरा विकल्प ढूंढेंगे, और वो विकल्प कौन बनेगा? वो भारत का कोई कारोबारी बन सकता है, भारत का कोई उद्योग बन सकता है। तो इससे भारत के उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि विदेश की वो जो वस्तु भारत में बिक रही थी उस पर भारत ने कुछ टैक्स लगा दिया, टैक्स लगने से वो भारत में कुछ महंगी हो गई। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया होती है। इससे भारत में, क्योंकि वो वस्तु महंगी हो जाएगी, तो भारत के जो कारोबारी हैं अपने, उनको बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये होता है किसी भी देश का टैरिफ लगाने के पीछे कारण। तो एक तो ये विशेष कारण है कि अमेरिका इस प्रकार की अपनी नीति को लेकर आया है। दूसरा, यहाँ पर जो व्यापार घाटा होता है उसको लेकर भी किसी देश का अपना ये टैरिफ को लेकर निर्णय होता है। व्यापार घाटा कैसे? जैसे अमेरिका कहता है कि हमारा चीन के साथ जो व्यापार है उसमें हमें व्यापार घाटा होता है। मतलब अमेरिका जितनी वस्तुओं को चीन में बेच रहा है, चीन उससे कई अधिक मात्रा में वस्तुओं को अमेरिका में बेच रहा है। इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है, यानी अमेरिका तो कम उन्हें बेच पा रहा है, उससे लाभ ले पा रहा है, और चीन बहुत सारी वस्तुओं को अमेरिका में बेच रहा है, इससे चीन को बहुत अधिक लाभ हो रहा है। अब इसकी वजह से अमेरिका व्यापार घाटे में है। तो इसके लिए वो देश क्या करते हैं कि चीन से बहुत सारी वस्तुएं हमारे यहाँ आ रही हैं, हम इस पर क्या करेंगे? टैरिफ लगा देंगे। हम टैक्स लगाएंगे तो कुछ रुपया हमारे पास और आ जाएगा टैक्स के माध्यम से, उससे जो व्यापार घाटा है उसमें संतुलन हो जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कारण होता है कि कोई देश टैरिफ लगाता है। अब साथियों, समझने की जो आवश्यकता है, क्योंकि टैरिफ को लेकर बात रही, देखिए ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। जो लोग अमेरिका में टैरिफ के पक्ष में हैं, वो लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से हमारे देश में जो कारोबारी है, मूल कारोबारी, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ये उनका कहना है। हालांकि जो लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, उनका कहना है कि इससे कोई कारोबारियों को आगे बढ़ावे का मौका मिले ना मिले, लेकिन इससे जनता पर महंगाई का असर दिखेगा, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। कहने का क्या तात्पर्य है कि बाहर से जो वस्तुएं आ रही थी और देश में बिक रही थी, अब लोगों को वो वस्तुएं महंगी मिलेंगी, क्योंकि उस पर टैक्स लग गया है। टैक्स लगने से वो वस्तुएं महंगी हो गई हैं, तो इससे महंगाई बढ़ेगी और निश्चित रूप से असर जो पड़ेगा वो जनमानस पर पड़ेगा। तो बहुत से अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।